Assalamualaikum dears, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। तो हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स शुरू की हुई थी। उसमें हमने रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी और वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी देख ली थी। अब उसी चैप्टर के मैंने MCQs बनाए हैं, तो उन MCQs को देखते हैं कि और ये दोनों जो वीडियो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, ये उन्हीं दोनों के हैं। तो सबसे पहले जो खाली जगह है वो है प्रॉप रूट्स आर मॉडिफाइड रूट्स फाउंड इन। तो प्रॉप रूट्स वो रूट्स जो प्लांट की ब्रांचेस से निकलते हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं जो हमें बनियन ट्रीज़ में देखने को मिलती हैं, जिसको हम फैकस बेंगालेंसिस भी कहते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। तो इनमें से करेक्ट जो पेयर है उसको हमने टिक लगाना है। तो उसमें जो सबसे पहले यूनिफोलिएट कंपाउंड लीफ है वो हमें सिट्रस में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट MCQs है, व्हाट डज द सेल्स ऑफ रूट कैप पोजेस दैट हेल्प इन पार्टिसिपेटिंग ग्रेवी परसेप्शन। तो रूट कैप जो होता है उसमें स्ट्रेटोसिस्ट सेल होते हैं, एक टिश्यू होता है जिसमें स्टार्च ग्रेन्स स्टोर होते हैं और वो ग्रेवी परसेप्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद है द फंक्शन ऑफ रूट कैप इज़। तो रूट कैप का जो फंक्शन है वो एक्चुअली मेरिस्टेम के ऊपर होता है और इसकी प्रोटेक्शन करता है। रूट कैप एक्वेटिक प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, और एक प्लांट है जिसमें मल्टीपल रूट कैप्स हैं, उसको हम कहते हैं स्क्रू पाइन या पेंडुलस। MCQs नंबर 5 है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज मेनली रिलेटेड टू। तो रूट के 3 रीजन होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, एक जोन ऑफ इलांगेशन होता है और एक जोन ऑफ मैच्योर सेल्स होता है। और जो मैच्योर सेल्स होते हैं या वहाँ से रूट हेयर निकलते हैं, उस रीजन को रूट हेयर जोन भी कहते हैं। तो मिनरल जो है और वाटर की एब्जॉर्प्शन वो रूट हेयर जोन में होती है। जोन ऑफ मैच्योरेशन इज़ द नेम ऑफ। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन जो रीजन है रूट का वो जोन ऑफ मैच्योर सेल्स का है। ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रस रूट ऑफ ज़ियामेज डिवेलप फ्रॉम। तो ज़ियामेज के जो रूट्स होते हैं उनको स्टिल्ड रूट्स भी कहते हैं और ये लोअर नोड से निकलते हैं। MCQs नंबर 8 जो है, द मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट्स टेक्स प्लेस। तो वो बिहाइंड द रूट कैप जो होता है, क्योंकि वहाँ पर बिहाइंड द रूट कैप में स्टेमेटिक सेल होते हैं और वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा डिवीज़न होती है, ग्रोथ होती है। नंबर 9 है, प्रॉप रूट्स ऑफ फाइकस बेंगलेंसिस आर। तो वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं। एन एग्जांपल ऑफ ट्यूबरस रूट इज़। तो ट्यूबरस रूट की एग्जांपल जो है वो एपोमिया बटेटा है। ट्यूबरस रूट के एग्जांपल हमारे पास 4 o'clock प्लांट भी है जिसको हम मिराबिलस जलापा कहते हैं, लेकिन वो जो मॉडिफिकेशन है ट्यूबरस रूट वो टैप रूट की मॉडिफिकेशन है, और एपोमियस बटेटा जो है तो ये एक एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है। नंबर 11 है, रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बट नॉट फ्रॉम द रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। यानी जो रूट रेडिकल से निकलती हैं उनको हम कहते हैं टैप रूट्स, और जो किसी भी प्लांट के दूसरे पार्ट से निकलते हैं उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। प्रोलॉन्ग्ड इलांगेशन ऑफ रेडिकल इन डाइकाट सीड गिव राइज टू द प्राइमरी रूट। तो डाइकाट रूट की जो रेडिकल होती है वो जब इलांगेट होती है तो जाहिर सी बात है उससे प्राइमरी रूट ही निकलेगी। रूट्स ऑफ डहलिया आर। तो डहलिया के जो रूट्स हैं उनको हम फेसिकुलेटेड या ट्यूबरस रूट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मॉडिफाइड स्टेम। तो जिंजर जो है वो भी मॉडिफाइड स्टेम राइजोम है। कोलोकेशिया जो है वो कॉर्म है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, और पोटैटो भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन टर्निप जो है वो एक मॉडिफाइड रूट है। तो इसमें टर्निप एक करेक्ट ऑप्शन है। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। यानी ब्रांचेस पे लीव्स का अरेंज होना इसको कहते हैं फाइलोटैक्सी। द लार्जेस्ट लीव बिलोंग्स टू। यानी सबसे जो बड़ा लीफ है लार्जेस्ट, तो वो रेफिया वेनिफेरा में देखने को मिलता है।
सकिंग रूट्स आर फाउंड इन, तो वो हमें कस्कूटा में देखने को मिलते हैं, जिनको हम पैरासिटिक रूट्स भी कहते हैं। आइसोबाइलेटरल लीव्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, तो आइसोबाइलेटरल लीव्स जो है वो मोनोकाट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है। द वेनेशन ऑफ a leaf act as the channel for the transport of food, water and minerals. The most common type of compound leaves occurring in nature are, तो सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड लीव्स नेचर में पाई जाती है वो पिनेटली कंपाउंड है। बड इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ अ शूट, तो बड जो है वो शूट की मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल्स मॉडिफाइड फ्रॉम लीफलेट्स आर नॉट फाउंड इन, तो वो है लिथायरस एफाका। पाइजम सेटाइवम की बात करें तो इसमें लीफलेट मॉडिफाइड होते हैं, टेंड्रिल में, लिथायरस ओडोरेटस में भी, और लिथायरस अफाका जो है इसमें पूरा का पूरा लीफ मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल में। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि टेंड्रिल्स मॉडिफाइड फ्रॉम लीफलेट्स आर नॉट फाउंड इन, तो लिथायरस अफाका में लीफलेट्स मॉडिफाई नहीं होता बल्कि पूरा का पूरा लीफ मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल में। Tuberous roots are thick and fleshy and are found in 4 o'clock plants, यानी मिराबिलस जलापा। और इसी तरह ट्यूबरस रूट पीछे भी देख लेते, लेकिन वो एडवेंटिशियस के बारे में पूछ रहे थे, जहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल था वो था एपोमिया बटाटा। वर्ल्ड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज़ फाउंड इन, तो वो है नेरियम में देखने को मिलता है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर फूड स्टोरेज इज़ नॉट फाउंड इन, तो वो सिट्रस एंड बोगनविलिया में देखने को नहीं मिलता। पोटैटो एंड जिंजर में देखने को मिलता है। टर्मेरिक एंड गोरीकंद, पोटैटो एंड कोलिकेशिया, इन सारों में जो है फूड स्टोरेज देखने को मिलता है, लेकिन सिट्रस एंड बोगनविलिया जो है इनमें देखने को नहीं मिलता। प्रॉप रूट्स आर मॉडिफाइड इनटू एडवेंटिशियस रूट इन फाइकस, तो ये हमें फाइकस में देखने को मिलती हैं। ट्यूबरस रूट्स आर फाउंड इन, तो ट्यूबरस रूट इपोमिया बटाटा में देखने को मिलती हैं। स्टेम मॉडिफिकेशन इन ग्लैडियोलस इज़ अ कॉर्म, तो स्टेम मॉडिफिकेशन जो ग्लैडियोलस में, एमार्फोफेलस में, कोलिकेशिया, इनमें कॉर्म देखने को मिलता है। द फोटोसिंथेटिक और स्टिमुलेटरी रूट्स आर ऑब्जर्व्ड इन, तो वो टिनोस्पोरा, ट्रापा और टेनियोफाइलम में देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आइडेंटिफाई द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनमें से अगर हम देखें तो फाइलोड जो है वो लीफ मॉडिफिकेशन है, फाइलोक्लेड स्टेम की मॉडिफिकेशन है, कॉर्म भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है, और क्लेडोड भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है। इसी तरह द रीजन ऑफ रूट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वो है जोन ऑफ मैच्योर सेल्स, जहाँ से रूट हेयर निकलती हैं। टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन इज निमेटोफोर्स, जिनको हम रेस्पायरेटरी रूट्स भी कहते हैं। The type of underground stem in which stem is reduced and represented by a sharp disc is a bulb, यानी ऑनियन में जो है वो स्टेम मॉडिफाई वो होता है इनटू डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। मॉडिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ रूट दैट provides mechanical support to the plant by fixing the plant at its normal position. So these are hanging roots. The type of phyllotaxy when opposite leaves of two successive nodes lie in the same plane, यानी दोनों नोड्स जो हैं सक्सेसिव उनमें जो लीव्स हों वो सेम लाइन पर हों, सेम प्लेन में हो, तो उसको हम कहते हैं अपोजिट एंड सुपरपोज्ड। अगर वो सेम प्लेन में ना हो, डिफरेंट में हो, तो उसको हम कहते हैं अपोजिट एंड एक्यूसेट। जिंजर मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली बाय राइजोम। कार्टिलिडन्स and testa are edible parts in a groundnut and a pomegranate. Petiole is modified into tendril in a clematis and a nepenthes. तो ये दो प्लांट्स हैं जिनमें पेटियोल मॉडिफाइड होता है, टेंड्रिल में वो है क्लेमेटिस एंड नेफेंथिस, और स्टिप्यूल्स जो मॉडिफाई होता है टेंड्रिल में वो मिलता है स्माइलेक्स में देखने को। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, तो स्टिल रूट जो है वो मेज़ में पाई जाती हैं, टर्निप में नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन वो है ए,
पैरेलल इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकाट्स यानी ग्रासेस। MCQs नंबर 41 है कि वीट ग्रेन इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो वीट ग्रेन जो है वो कैरियोप्सिस की एग्जांपल है। लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम एट नोड, पोटैटोज आर बॉर्न इन द एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स, और पोटैटो जो बॉर्न होते हैं तो वो एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स में होते हैं। रूट पॉकेट डज नॉट अकर इन, इस MCQs में थोड़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि रूट पॉकेट जो होते हैं ये मॉडिफाइड रूट कैप्स होते हैं और ये जो है एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी और गूगल में भी मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सारों ने पिस्टिया को करेक्ट किया हुआ था। हालांकि जो रूट पॉकेट है अगर बुक में देखें तो बुक में ये लिखा हुआ है कि जो रूट पॉकेट है वो पिस्टिया, इकोर्निया और मैनग्रोव प्लांट जो हैं इन सब की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन सारों में देखने को मिलता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर गूगल में भी यही जो कई ऑनलाइन वेबसाइट्स थी तो उन्होंने पिस्टिया को करेक्ट किया हुआ था, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर पिस्टिया पर करेक्ट का निशान लगा दिया। प्लेसेंटेशन इन लेग्यूम्स इज़, तो लेग्यूम्स में जो प्लेसेंटेशन है वो है मार्जिनल। तो डियर्स मॉर्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट्स के जो MCQs थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको बाटनी के किसी भी टॉपिक में मसला हो या किसी चीज़ की समझ ना आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, इंशाल्लाह मैं पूरी तरह जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।